तो दंती, दंती को दंती क्यों बोलते हैं? क्योंकि दंती की जो मूल होती है वो एलिफेंट के टस्क जैसी होती है। एलिफेंट का जो दांत होता है ना, उसके जैसी। ये देखिए फोटो, तो इसमें एलिफेंट का जो दांत होता है ना, लंबा सा नुकीला सा निकला रहता है, उसके जैसी रूट होती है इसकी दंती की। ये देखिए एलिफेंट जैसी इसकी रूट दिखती है दंती की। एक इसका आइडेंटिफिकेशन जनरली इससे भी करते हैं कि साइड में जो इसके दंतुर से निकले रहते हैं, इसकी लीव्स में छोटे छोटे तंतुर से, तो उससे भी अपन इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं दंती का। और दंती का अन्य पर्याय है उदुम्बर पर्णी और एरंड पत्रिका। जो अर्ली फेज की पत्तियां होती है दंती की, वो उदुम्बर के जैसी होती है। उदुम्बर गूलर की पत्ती जैसी होती है, और वो पत्ती लेटर फेज में जाके 3 भागों में विभक्त हो जाती है। देखिए ये 3 भागों में विभक्त हो गई, तो ये एरंड के जैसी हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए इसको अर्ली फेज वाली जो पत्तियां होती है उससे इसको बोलते हैं उदुम्बर पर्णी। मतलब जो नई नई पत्तियां आती है वो उदुम्बर के जैसी आती है, और वो पत्ती जो पुरानी हो जाती है तो वो एरंड के जैसी हो जाती है, मतलब 3 भागों में विभक्त हो जाती है। तो इसलिए इसका एक पर्याय हो गया उदुम्बर पर्णी। उदुम्बर सेव ऊर्ध्व स्थितानि पर्णी। एक पर्याय इसका उपचित्रा भी होता है। इसके बीज जो होते हैं उस पे चित्र बने हुए रहते हैं। दंती के बीज, दंती के जो बीज होते हैं उन पे चित्र बने हुए रहते हैं, उससे इसका एक पर्याय होता है उपचित्रा। चित्रा 2 पर्याय हो गए उससे रिलेटेड। और एक एरंड पत्रिका कि अधस्थितानि पत्र जो होते हैं वो एरंड के समान होते हैं। एरंड फला भी बोलते हैं। एरंड के जैसे फल होते हैं, उसके जैसे दंती के जैसे फल होते हैं। ये देखिए दंती के फ्रूट हैं, तो बिल्कुल एरंड जैसे हैं दंती के फ्रूट, इसके कारण इसको बोलते हैं एरंड फला। पर्याय होता है घुण प्रिया। इसके जो इसमें जनरली घुण लग जाते हैं, इसकी रूट्स जो होती है उसमें जनरली फंगस लग जाती है, इसके कारण इसको घुण प्रिया भी बोलते हैं। एक चित्रा, इसके बीज में चित्रित होते हैं, बीज में चित्र बने हुए रहते हैं, इसके कारण इसको चित्रा बोलते हैं। निकुंभ इसका एक पर्याय होता है। निकुंभ क्यों बोलते हैं इसको? सेम वर्ड है। नी मतलब है निष्कासन, और कुंभ मतलब है कोष्ठ। दोष को कोष्ठ से बाहर की तरफ निष्कासन करती है, मतलब जो परगेटिव एक्शन होता है जिसका विरेचन प्रभाव होता है। तद्वत दंती प्रभावात् तो विरेचयन्ति मानवम। एक प्रभाव के डेफिनेशन में पढ़ते हैं चित्रक और दंती में। चित्रक तो क्या दीपन का काम करती है, दीपन पाचन का, और दंती जो होती है वो विरेचन का काम करती है। बाकी इनके सारी प्रॉपर्टी सेम होती है प्रभाव से। तो इसका एक पर्याय हो गया निकुंभ, निष्कासन, कुंभ मतलब कोष्ठ। कुंभ कोष्ठ तम नितराम विशोधयति। एक इसका पर्याय होता है मधु पुष्पा। इसके जो फूल होते हैं वो मधुयुक्त होते हैं, मतलब मधुयुक्त इसके पुष्प होते हैं। इसके फ्लावर्स में नेक्टर प्रेजेंट रहता है, फुल ऑफ नेक्टर, मधुयुक्त होने के कारण इसको मधु पुष्पा बोलते हैं। विशल्या और विशोधनी, विशल्या, विशोधनी और निकुंभ, ये तीनों इसके एक्शन से रिलेटेड पर्याय हैं। कि परगेटिव एक्शन है, विशोधन का काम कर रही है। विशल्या, जो मल भरा पड़ा है अंदर कोष्ठ में, वो भी एक तरह से शल्य का काम करा, तो उस शल्य का जो विशोधन करे, वी प्लस शल्या, शल्य मतलब कोष्ठ में स्थित मल, उसका जो विशोधन करे, इसलिए इसको विशल्या बोल दिया। विशोधनी, और एक पर्याय पड़ा निकुंभ, कोष्ठ मल का निष्कासन करे। एक उसका होता है संबर, शंबर, शम कल्याणम वृणोति, जो संपूर्ण रूप से बॉडी का कल्याण करता है। शंबर, शम कल्याणम वृणोति, है ना। तो ये इसके अपन ने पर्याय पढ़े दंती के। एक तो लीव से रिलेटेड पर्याय पढ़ लिए कि इसकी अपर लीव्स जो होती है वो उदुम्बर सदृश होती है, और लेटर लीव्स नीचे वाली जो होती है वो एरंड पत्रिका सदृश होती है। एक फ्लावर से रिलेटेड पर्याय पढ़े कि फ्लावर्स फुल ऑफ नेक्टर, नेक्टर से भरे हुए होते हैं इसलिए मधु पुष्पा। एक इसके फ्रूट से रिलेटेड पर्याय पढ़े, इसके फ्रूट्स जो होते हैं वो कैस्टर से रिजेंबल करते हैं, तो उससे इसका एक पर्याय हो जाता है एरंड फला। और इसके सीड्स जो होते हैं उन चित्र में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड पर्याय पढ़ा। और एक इसके रूट से रिलेटेड पर्याय पढ़े कि इसकी रूट्स जो होती है वो एलिफेंट की दांत जैसी होती है, जिस कारण से इसको दंती बोलते हैं। और इसका एक्शन परगेटिव एक्शन से रिलेटेड पर्याय पढ़े, जिस कारण से इसको विशल्या, विशोधनी
और शंबर और निकुंभ बोलते हैं। धन्यवाद। ये था दंती। ये दंती में फ्रूट्स फ्लावरिंग आ रही है। धन्यवाद।